नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अपनी व्याकरण की क्लास में हल संधि पढ़ना आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, हल संधि का मतलब क्या है? व्यंजन संधि। हल का मतलब है सारे के सारे व्यंजन, जैसे क से लेकर ज्ञ तक जितने भी ये वर्ण हैं ये व्यंजन हैं। और स्वर कितने हैं संस्कृत में? संस्कृत में स्वर है 5: ए, ई, उ, री, ली। बाकी सारे के सारे जो 12 खड़ी के अक्षर है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो हम आज हल संधि का पहला सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु वृत्ति जानेंगे। इसकी परिभाषा: यदि सकार तथा तवर्ग के बाद श तथा चवर्ग का योग हो तो स के स्थान पर श तथा तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। इस प्रक्रिया को श्चुत्व होना कहते हैं। यथा, इससे 4 पद बनेंगे। यथा रामश्चेते, नंबर 2 रामश्चिनोति, नंबर 3 सच्चित, नंबर 4 शारंगिन जय है। ये 4 पद इससे बनते हैं स्तोश्चुनाश्चु से। हमें परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेनी होगी। पूर्व में जो संधि के भेद हमने पढ़े थे सारे स्वर संधि के भेद थे। अब व्यंजनों में कैसे परिवर्तन हो जाता है वो हम इस संधि के द्वारा समझ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पहला पद जो है रामश्चेते, इसकी हम रूप सिद्धि कर लेते हैं। रामश्चेते का संधि विच्छेद होगा रामस प्लस शेते। तो हम देख रहे हैं पहला पद है रामस और दूसरा है शेते। तो यहाँ रामस पद के अंत में स आया है, तालव्य स, और उसके परे श शंकर का आया है। तो यहाँ स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से स के स्थान पर भी श हो जाता है। यानी जो आपको दंत्य स दिखाई दे रहा है रामस में, सीता वाला स, दंत्य स, इस स के स्थान पर स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से श हो जाता है। दंत्य स के स्थान पर हलंत श, शंकर का तालव्य श हो गया है। और इस प्रकार हमारा रूप बना रामश्चेते। पहले स का श हो गया, दूसरा शेते था ही हमारे पास, तो पद बन गया रामश्चेते। यानी हमने यहाँ क्या किया, स के स्थान पर हमने श किया है। तो स के स्थान पर श करने की जो प्रक्रिया है इसे श्चुत्व होना कहते हैं व्याकरण की भाषा में। तालव्यीकरण कह सकते हैं, श्चुत्व होना कह सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा पद भी बनाएंगे, रामश्चिनोति। रामश्चिनोति का संधि विग्रह करेंगे रामस प्लस चिनोति। तो प्रथम पद में आया है रामस का स और दूसरे पद में चिनोति का च आया है। तो हमारे वृत्ति में यही है कि यदि सकार तथा तवर्ग के बाद श और च वर्ग का योग हो तो स का श और च
स के स्थान पर श हो जाता है। तो स का श ही किया है दरअसल यहाँ पर। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से रामस के स के स्थान पर श हो जाता है, श शंकर का, और रूप सिद्ध होता है रामस चिनोती। इसी प्रकार हम तीसरा पद सिद्ध करेंगे। तीसरा पद है सच्चित। सच्चित का संधि विग्रह है सत प्लस चित्त, सत का तय हलंत और प्लस चित्त। यहाँ प्रथम पद में सत के अंतर्गत तय आया है, सकार या तवर्ग, और बाद में चित्त का च आया है, यानी चवर्ग का योग हो गया। तो यहाँ स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से सत के तय के स्थान पर भी च हो गया और हमारा पद बना सच्चित। इसी प्रकार अगला हमारा जो पद है शारंगिन जय है। शारंगिन जय का संधि विग्रह करेंगे, शांगिन प्लस जय है। अब यहाँ पर स्थिति समझेंगे। शारंगिन में क्या है? अंतिम वर्ण न। न वर्ण है आप हमारा तवर्ग का वर्ण है, त थ द ध न। हमारी वृत्ति में क्लियर लिखा था कि यदि सकार और तवर्ग के परे श या चवर्ग का योग हो तो स का श तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। अतः यहाँ स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से न के स्थान पर यह होता है। न के स्थान पर यह ही क्यों होता है? क्योंकि त थ द ध न पंचम वर्ण है, इसलिए स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से चवर्ग का भी पांचवा वर्ण यह हो जाता है। शांगिन जय है, रूप सिद्ध होता है। तो ये हमारा हल संधि का पहला भेद हम पढ़ चुके हैं, श्चुत्व संधि। अब इसका हल संधि का दूसरा भेद पढ़ेंगे। सूत्र का नाम है स्टुनाष्टु। यदि सकार तथा तवर्ग के परे श षटकोण का तथा टवर्ग हो तो स के स्थान पर श, मतलब सीता वाला, स के स्थान पर श तथा तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। यथा इससे ष्टुत्व संधि में भी 5 पद बनेंगे। यथा रामश्ष्ठ है, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रीण ढौकसे। इस प्रकार ये 5 पद बने हैं। इन 5 पदों को हम सिद्ध करेंगे। पहला जो हमारा पद है रामश्ष्ठ है, राम छठा है। संधि विग्रह होगा रामस प्लस षष्ठ है। यहाँ रामस पद के अंत में स आया है और उसके परे श, षष्ठ का श आया है। अतः यहाँ स्टुनाष्टु सूत्र से स के स्थान पर भी श षटकोण का हलंत हो जाता है। स के स्थान पर क्या होता है विद्यार्थियों? श षटकोण का हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को चूंकि हमने दंत्य स के स्थान पर कौन सा श किया है? हमने मूर्धन्य श कर दिया है, इसलिए इस प्रक्रिया को मूर्धन्यीकरण कह सकते हैं या फिर ष्टुत्व होना भी कह सकते हैं। हल संधि का दूसरा भेद है ष्टुत्व संधि। ठीक है,
पहला जो था वो तो था स्तोश्चुनाश्चु वाला सूत्र, उससे तो हमने शुत्व किया था, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, ष्टुत्व कर रहे हैं। अब इसी प्रकार रामस टीकते बनाएंगे। रामस प्लस टीकते, यहाँ रामस पद के अंत में स है, उसके बाद में टीकते का ट आया है, अतः यहाँ स्टुनाष्टु सूत्र से स के स्थान पर श हुआ और रामष्टीकते रूप सिद्ध हुआ। यहाँ पर भी हमने स का श किया है। अब तीसरा पद बनाएंगे पेष्टा। पेष्टा कैसे बनेगा, संधि विग्रह कर लेते हैं। पेश प्लस ता, यहाँ स्टुनाष्टु सूत्र से त वर्ण के स्थान पर ट हुआ है, बाद में जो त वर्ण है इस त के स्थान पर ट हो गया। और इसी प्रकार तट्टिका, तद प्लस टीका, तत् प्लस टीका तट्टिका। स्टुनाष्टु सूत्र से द के स्थान पर पहले तय हुआ, फिर तय का भी स्टुनाष्टु सूत्र से तय के स्थान पर ट हो गया और तट्टिका रूप सिद्ध हुआ। ऐसे ही हमारा अंतिम पद है चक्रीण ढौकसे। चक्रीण ढौकसे का संधि विग्रह करेंगे चक्रिन प्लस ढौकसे। यहाँ चक्रिन पद के अंत में न वर्ण आया है। न वर्ण किस वर्ग का है, त थ द ध न, यानी तवर्ग का वर्ण है न, और उसके परे ढौकसे का जो ढ है वो किसका है, टवर्ग का है। अतः यहाँ स्टुनाष्टु सूत्र से न के स्थान पर ण हुआ। न के स्थान पर क्या करेंगे, ण करेंगे, और हमारा पद बन जाएगा चक्रीण ढौकसे। तो इस प्रकार ये ष्टुत्व संधि भी हमने समझ ली है। ये दोनों संधियां जो हैं हल संधि के, आज हमने दो भेद पढ़े हैं। पहला भेद था श्चुत्व संधि और दूसरा ष्टुत्व संधि। दोनों संधियां कुछ कुछ एक जैसी हैं लेकिन भिन्न भी हैं। पहले वाली में हमने श्चुत्व किया, स का श और त का च, और ष्टुत्व में क्या करा है, हमने स के स्थान पर श षटकोण का किया है और त के स्थान पर क्या किया है, ट किया है। इसलिए इस प्रक्रिया को व्याकरण की भाषा में ष्टुत्व होना कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने हल संधि के दो भेद पढ़ लिए हैं, श्चुत्व संधि और ष्टुत्व संधि। अब हम अगली क्लास में जशत्व संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। सारा गायब ना हो गया सारा।